नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम पहाड़ों के बीच छिपे एक बहुत ही गहरे रहस्य की बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है, जहां अक्सर घना कोहरा छाया रहता है और जो अपने अंदर एक ऐसा राज समेटे हुए है जिसे आज भी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। आज हम प्राचीन वास्तुकला और महाभारत की महान कथाओं के बीच की उस धुंधली सी रेखा को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है। उत्तराखंड के इस घने कोहरे में आखिर छिपा क्या है? जरा इस नज़ारे के बारे में सोचिए। आसमान में काले बादल घिरे हों, तूफानी मौसम हो, पक्षी तेजी से उड़ रहे हों और चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा हो। और इसी धुंध के ठीक पीछे इन दुर्गम वादियों में एक ऐसी प्राचीन संरचना मौजूद है जिसे सदियों से एक रहस्य माना जाता रहा है। आखिर वो क्या है जो इस कोहरे के बीच आज भी मजबूती से सीना ताने खड़ा है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, उत्तराखंड का रहस्यमयी मंदिर। उस जगह के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं जहां का हर एक पत्थर मानो कोई कहानी कहना चाहता है। देखिए, उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जो कोई आम टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल नहीं है। ये पहाड़ों की गहराई में छुपा एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। ये बस इंतजार कर रही है कि कोई आए और इसके सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठाए। और वो जगह है लाखा मंडल का प्राचीन शिव मंदिर। अगर आप इस मंदिर की वास्तुकला को देखेंगे तो इसकी प्राचीनता आपको हैरान कर देगी। यहाँ का मौसम भी अक्सर बारिश और धुंध वाला रहता है, जिससे इसके चारों ओर एक बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। यहाँ की शांति और बनावट सच में किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। अब आते हैं भाग 2 पर, लाक्षागृह और गुप्त सुरंग। यहां से हमारी ये कहानी भौतिक दुनिया से निकलकर सीधे महाभारत के पौराणिक संदर्भों से जुड़ जाती है। तो यहां सबसे अहम पॉइंट है लाक्षागृह। हम सब ने महाभारत की कहानियों में इस कुख्यात महल के बारे में सुना है ना? लाख और लकड़ी से बना वो महल जिसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि उसमें तुरंत आग लग जाए। हमारी सांस्कृतिक कथाओं का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है और लाखा मंडल के रहस्य को डिकोड करने के लिए इसे समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर हम उस महाकाव्य वाली रात की घटना को देखें तो 3 मुख्य बातें हुई थीं। पहला, लाख का वो भव्य महल तैयार किया गया। दूसरा, जब 5 पांडव अंदर सो रहे थे तब रात के घने अंधेरे में उसमें एक जानलेवा आग लगा दी गई। और तीसरा, जो सबसे रोमांचक हिस्सा है, एक गुप्त भूमिगत सुरंग के जरिए पांडवों का वहां से सुरक्षित बच निकलना। अब यहाँ सबसे बड़ा दावा यह है कि स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये लाखा मंडल का मंदिर सीधे तौर पर महाभारत के उसी लाक्षागृह की गुप्त सुरंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, माना जाता है कि पांडव उसी आग से बचकर इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक असल भौतिक स्थान का नाता एक पौराणिक कथा से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्राचीन शिवलिंग का रहस्य। मंदिर के ठीक अंदर उस अंधेरे और रहस्यमयी गर्भगृह की ओर चलते हैं। गर्भगृह के अंदर का नजारा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मंदिर का वो सदियों पुराना गहरा अंधेरा हिस्सा, तेल के टिमटिमाते दिए और हवा में तैरते हुए रहस्यमयी ऊर्जा के कण। और इन सब के ठीक बीच में मौजूद है एक बेहद प्राचीन चमकता हुआ शिवलिंग। इसका आध्यात्मिक प्रभाव इतना गहरा और यथार्थवादी है कि आप बस इसे देखते ही रह जाएंगे। इस रहस्यमयी सफर के भाग 4 में हम बात करेंगे भीम युधिष्ठिर की पत्थर की मूर्तियों की। खंडरों के बीच एक और खोज हमारा इंतजार कर रही है। मंदिर के इन पुराने खंडरों के बीच आपको 2 विशाल पत्थर की मूर्तियां दिखेंगी। ये किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि प्राचीन योद्धाओं की विशाल मूर्तियां हैं, जो बहुत ही नाटकीय प्रभाव पैदा करती हैं। ऐसा लगता है मानो ये दोनों सदियों से एक शांत पहरेदार की तरह यहाँ खड़े होकर इस जगह की रखवाली कर रहे हों। और पता है स्थानीय कहानियां इनके बारे में क्या कहती हैं? इन मूर्तियों को भीम और युधिष्ठिर से जोड़ा जाता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि लोग आज भी इन विशाल आकृतियों में महाभारत की उन महान नायकों की छवि देखते हैं। यहाँ का मानो हर एक पत्थर उस महाकाव्य की याद दिलाता है। और अंत में भाग 5, अलौकिक घटनाएं और किंवदंतियां, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। इसके आसपास कुछ अनसुलझी लोक कथाएं भी बुनी गई हैं।
यहाँ का माहौल सच में अजीब लेकिन बहुत ही आकर्षक है। धीरे धीरे रेंगता हुआ वो कोहरा और एक खास पत्थर के चबूतरे के आसपास महसूस की जाने वाली एक आध्यात्मिक ऊर्जा। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की हवा में ही कुछ बात है। ये कोई डरावनी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी आभास है जो आपको पूरी तरह से बांध लेता है। यहाँ की मान्यताओं में एक बात बार बार सामने आती है। कहा जाता है कि यहाँ अजीब घटनाएं भी होती थीं। सदियों से यहाँ आने वाले लोगों ने कुछ ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाना शायद मुश्किल हो। ये इस जगह की सांस्कृतिक और रहस्यमयी विरासत का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्सा है। तो इन ऊंचे पहाड़ों, घने कोहरों और डूबते सूरज की रोशनी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबके मन में रह जाता है, वो ये है कि आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ प्राचीन पत्थर हैं या महाभारत की वो महान कथाएं सचमुच यहाँ जीवंत हुई थीं? वो रहस्यमय शिवलिंग, वो विशाल मूर्तियां और वो अलौकिक ऊर्जा, शायद ये सब आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही हैं। इतिहास और किंवदंतियों के बीच की ये रेखा कितनी धुंधली है ना? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।